हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा? आई होप सो तुमने क्वेश्चन कर लिए होंगे और बने रहना। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। बस सेव कर लो ये क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ना लिखा क्या हुआ है वो मेन मुद्दा है। क्वेश्चन भी जो हमने कल लास्ट क्वेश्चन किया था ना उसके जैसा ही क्वेश्चन है, बट छोटा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंसेस को पहचान लेना। क्या कहता है ये क्वेश्चन? रेशो है 3:2। सुरेश और रमेश टू पार्टनर्स है, कैपिटल फिक्स है। जैसे कल जो क्वेश्चन किया था उसमें भी कैपिटल फिक्स थी। कैपिटल है 9 लाख एंड रमेश की है 6 लाख। पार्टनरशिप डीड कहती है प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है। 60,000 पर एनम सैलरी सुरेश की है और 2,000 पर मंथ रमेश की है। ऑलमोस्ट कल जैसा क्वेश्चन है। डिफरेंस क्या है? कल वाले क्वेश्चन में ना बेटा एक सिंगल रेशो गिवन थी, सिंगल। इस क्वेश्चन में क्या है? द प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 2,34,000। The profits were divided equally without providing for the above। इस क्वेश्चन में एक्चुअल में जो राइट रेशो थी एक्चुअल में वो थी 3:2, यानी प्रॉफिट को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था? प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, फिर सैलरी देनी चाहिए थी, फिर ये दोनों चीजें देने के बाद जो बचता उसको इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना था। और इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या किया? डायरेक्ट ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना सैलरी दी। इवन सुपर गजनी टाइप का क्वेश्चन है भाई। प्रॉफिट को तो सही रेशो में बांट लेते, प्रॉफिट भी गलत रेशो में बांट ली। दैट केस इज प्रोवाइडेड इन द बुक्स राइट रेशो और रॉन्ग रेशो। नाम क्या है इसका? राइट रेशो। राइट रेशो थी 3:2, रॉन्ग रेशो है इक्वली। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका, रूल वही है, एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड होगा, एक पॉइंट एक्स्ट्रा करना है, बाकी सब कुछ सेम है। पहला रूल वही है, जितने पार्टनर्स हैं एक कॉलम एक्स्ट्रा बना लो। कैसे बनाओगे? सुरेश, रमेश, टोटल। फर्स्ट पड़ाव हमारा पूरा हो चुका है। दूसरा पड़ाव, जो जो चीजें भूले वो लिखो। दो चीजें भूले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। 5%, 9 लाख का 5% बनता है 45,000। 6 लाख का 5% बनता है 30,000। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा दैट इज 75,000। सेकेंड नंबर पे सैलरी देना भूल गए, यहां लिखो सैलरी क्रेडिट। 60,000 पर एनम 1 ईयर की डायरेक्ट, यहां लिखो। 2,000 पर मंथ है बेटा, पर मंथ 12 से मल्टीप्लाई करो, 24,000। दोनों को ऐड किया 54। दो चीजें भूले थे, 1,05,000 टोटल इसको देना था क्रेडिट। क्रेडिट 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 ही होता है भाई। 54 इनको प्लस करोगे ये बनेगा 1,59,000। सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल ही तुमने ऐसा क्वेश्चन किया था। कल हमने क्या किया था? दो चीजें भूले, ये अगर एक ही रेशो गिवन है क्वेश्चन में, सिंगल रेशो, फिर तो यहीं पे डिवीजन कर देना 159 का। ठीक है जी? अगर सिंगल रेशो, अगर इस क्वेश्चन में भी एक ही रेशो होती ना तो मैं यहीं पे डिवीजन कर देता। बट इस क्वेश्चन में क्या है? टू रेशोज गिवन है। राइट रेशो थी 3:2, रॉन्ग रेशो है इक्वली। तो आपको पहले दिखाना है एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए था। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, ये प्रॉफिट में से सैलरी देनी चाहिए थी, फिर जो बचता एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी है, दैट इज प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बस, बाकी सब कुछ सेम है। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। टोटल प्रॉफिट था 234। 234 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिला के बनता है 159। ये माइनस करने के बाद जो बचता वो बचा 75,000। उसको राइट रेशो का मतलब है 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। ये पैसे देने चाहिए थे 3:2 में। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते तो 45,000 इसको मिलने चाहिए थे, 30,000 इसको मिलने चाहिए थे, ये 75,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होता। अगर ये प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलना चाहिए था तो पार्टनर को पैसे देने हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाते थे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, सैलरी देनी चाहिए थी। प्रॉफिट में से ये दोनों चीजें माइनस करने के बाद जो बचता उसको राइट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था ऐसे। तो एक्चुअल में फिर क्या होता? सुरेश के हिस्से में टोटल कितने आते हैं? 1,05,000 ये, 45 ये, 150 उसके अकाउंट में आने चाहिए थे। क्रेडिट 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 सब क्रेडिट प्लस ही होगा। 54 ये मिलने चाहिए थे, 30 ये मिलने चाहिए थे, 84 मिलने चाहिए थे,
एक्चुअल में 234 का ये डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था। 234 को हमने दिखाया कि एक्चुअल में ऐसे देखो, कल वाले क्वेश्चन में और आज वाले क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि एक लाइन ऐड करी है एक्स्ट्रा, बस ये वाली, और इसको भी ऐड किया बस। अब लास्ट स्टेप, मैंने कहा था ना, जो चीज भूले हैं पहले उसका ट्रीटमेंट करो, जो चीज भूले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भूले हैं प्रॉफिट को ऐसे बांटना चाहिए था, ये ट्रीटमेंट के लास्ट स्टेप वही है, डिवीजन। इसका डिवीजन, डिवीजन ऑफ 234। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये ध्यान देने वाला पॉइंट है, बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है। हमने बताना है एक्चुअल में ये बांटना चाहिए था, पर प्रॉफिट को वो कैसे बांट चुके हैं गलती से, वो कैसे बांट चुके हैं इक्वली, का मतलब ये पैसा जा चुका है पार्टनर्स के पास, ये पैसा उनसे वापस लेना है, तो ये आप करोगे डेबिट। ऑलरेडी इनके पास 1,17,000 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन है राइट और रॉन्ग वाले, पहले राइट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है, फिर रॉन्ग रेशियो में वापस लेना है। फर्म कहेगी भाई नो डाउट तुझे 150 मिलने चाहिए थे, पर तेरे पास 117 जा चुके हैं, तो बेटर यही है कि तू 33,000 रुपीज ले ले। डिफरेंस है ना, ग्रेटर ये वाला है, इसका डिफरेंस ये है 33, ग्रेटर है ये। फर्म कहेगी भाई तेरे को 84 मिलने चाहिए थे, तेरे पास ऑलरेडी जा चुके हैं 1,17,000, तो तू बेटा 33,000 वापस कर दे, तो फर्म इससे पैसे लेकर इसको वापस कर देगी। एंट्री होगी रमेश, वर्ड है कैपिटल फिक्स, रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू सुरेश करंट अकाउंट। नोट कर लो, जब तक समझ ना आए बार बार देख लो, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो, इजी करने की कोशिश करो। सिर्फ और सिर्फ नोटिस करोगे तो सिर्फ एक लाइन ऐड होगी, बाकी सब पहले बताइए, ठीक है जी। चलिए, आई होप सो तुम्हें क्लियर होगा, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सिंपल वाले क्वेश्चन है जो हमने पहले किए थे। क्या करना है, एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, 5:3:2 की रेशियो है, कैपिटल फिक्स है, इसमें भी ये कैपिटल दे रखी है। For the year ended 31st March 2024, interest on capital was credited to them 8% instead of 10%। अब गलती क्या हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, दिया कितना 8%। कंपनी फर्म कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई, 2%। और रूल वही है सिंपल, पार्टनर्स 3, कॉलम बनेंगे 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूले हैं सिर्फ और सिर्फ 2%, तो डायरेक्ट 2% निकालो। 2 लाख का 2% 4,000, 150 का 2% 3,000, 1,35,000 का 2% 2,500, तीनों को प्लस करो, टोटल करो, डिवीजन कर दो। डिवीजन करोगे ऊपर क्रेडिट है तो नीचे वाला डेबिट, डिफरेंस लेके एंट्री कर देना, ठीक है जी। तो इसका आंसर जरूर मेंशन करना मुझे ग्रुप में, कमेंट में इसका आंसर बताना कि क्या है आंसर। इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में चेंज क्या आ सकता है, ये भी लिखा हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 10%, 10% दे दिया, देना था 8%, 2% ज्यादा चला गया। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन का, इन गजनी टाइप के क्वेश्चन का एक ही बेसिक सा कंसेप्ट है, अगर पार्टनर्स को पैसे देने हैं तो क्रेडिट, अगर उससे लेने हैं तो डेबिट। तो अगर आपने गलती से 2% एक्स्ट्रा दे दिए तो आपने वो पैसे उससे लेने हैं, तो उस केस में वही हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस केस में डेबिट हो जाएगा। अगर ऊपर डेबिट है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये कंसेप्ट याद रखना, ये भी आ सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, सेव कर लो, इसी टाइप के क्वेश्चन और भी होंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल से है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मोहन विजय अनिल 3 पार्टनर्स है, कैपिटल 31st मार्च, ये ध्यान देना क्या रखें, 31st मार्च को जो कैपिटल होती है दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। जब मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनवाया था तुम्हें, उस समय मैंने तुम्हें पूरी डिटेल में बताया था कि क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकालनी हो, वो ध्यान देना, देख लेना लेक्चर पिछले। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग, यानी ये जो क्लोजिंग कैपिटल आई है कैसे आई है, ड्राइंग की एडजस्टमेंट करने के बाद और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करने के बाद ये कैपिटल आई है। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पर 24,000 है बेटा, यहाँ पे 24 कर लेना, प्रॉफिट है 24,000, ड्राइंग है 5, 4 एंड 3,000। तो ड्राइंग की एडजस्टमेंट करने के बाद और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करने के बाद ये क्लोजिंग कैपिटल निकली है। 31st मार्च 2024 को सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग ओमिशन, क्या पाया गया, क्या क्या चीजें भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए। बेटा याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। सिंपल है, दो चीजें बोले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल जरूर निकालोगे,
ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने उस समय भी लिखवाया था, अगर तुमने नहीं देखी तो याद रखना ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, इसको बनाने का सिर्फ सिर्फ मोटिव ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो उसके लिए ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो पहले लिख लो कि क्लोजिंग कैपिटल जो क्वेश्चन में दे रखी है वो है आपके पास 30, 25 और नहीं, क्लोजिंग कैपिटल हाँ यही है 30,000, 25,000 एंड 20,000। इसमें क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला अपनी नोटबुक में लिखो पहले। ड्राइंग ऐड करनी है, प्रॉफिट माइनस करना है, लिख लो। ड्राइंग ऐड, प्रॉफिट माइनस। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं, कंसेप्ट देखना चाहते हो तो लास्ट पिछले लेक्चर देख लेना, जहां पे मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रखा है। लेस करना है प्रॉफिट, पहले ड्राइंग ऐड करो, कितनी कितनी ड्राइंग है। ये है आपके पास 5,000, 4,000 एंड 3,000, यहाँ पे ऐड करो। प्रॉफिट माइनस करना, प्रॉफिट है क्वेश्चन में 24,000, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था क्वेश्चन में, रेशियो गिवन नहीं है अगर, तो वो होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। ये आएगा आपके पास 8,000, 8,000 एंड 8,000। ये प्लस माइनस करने के बाद जो कैपिटल निकले दैट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। 35 माइनस 8, 27,000, 21,000 प्लस माइनस करने के बाद 15,000। ठीक है जी, ये आपने किया। उसके बाद तो याद रखना, अब हम ओपनिंग कैपिटल निकाल चुके हैं, रिवर्स करके देख लो बेशक। ओपनिंग कैपिटल निकाली हमने, कितनी कितनी निकाली, मोहन की हम ओपनिंग कैपिटल निकाल चुके हैं 27,000, विजय की भी हम निकाल चुके हैं 21,000, और हम अनिल की भी निकाल चुके हैं, वो निकाल चुके हैं 15,000। ये इंटरेस्ट, ये ओपनिंग कैपिटल निकाल चुके हैं। रिवर्स कर लो अगर देखना तो। रूल वही है, दो चीजें भूले हैं, दो चीजें भूले हैं तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लो। जितने पार्टनर है एक कॉलम एक्स्ट्रा, मोहन, विजय, अनिल, टोटल। दो चीजें भूले हैं भाई, लिख लो दो चीजें, दो चीजें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करते हैं। तो 27,000 आपकी ओपनिंग कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 2,700 इसका निकलेगा, इसका 10% 2,100, इसका 10% 1,500, प्लस कर लो इन सबको 6,300 बनेगा। ठीक है जी। एक और चीज भूले हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से पैसा लेना होता है डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना लेना है, 250 इससे लेना है, माइनस में दिखा दो। 200 इससे लेना है, माइनस में दिखा दो। 150 इससे लेना है, माइनस में दिखा दो। टोटल करोगे 600 वापस लेने हैं। तो अभी हम ये कर रहे हैं कि दो चीजें भूले हैं, दो चीजें लिखी, इनका टोटल करो। 2,700 लेने थे, देने थे 250 देने हैं, तो 2,450, 1,900 और 1,350, टोटल हुआ 5,700। अभी भी पैसा देना ही है, डिफरेंस नहीं है भाई, डिफरेंस नहीं है, याद रखना। दो, अगर यहाँ पे सैलरी होता तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी को प्लस करता, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूले हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना भूले हैं। टोटल नेट इफेक्ट निकाला, ये तीसरा स्टेप है, डिवीजन ऑफ 5,700। रेशियो दे रखी है, नहीं दे रखी तो इक्वली 1,900, 1,900 और 1,900। अगर ये क्रेडिट है तो ये हो जाएगा डेबिट। डिफरेंस लिया 550, इसका 0, इसका भी डिफरेंस आएगा 550, 550 नहीं 450, डिफरेंस आएगा 450, इसका भी डिफरेंस आएगा 450, इसका 0 है। ग्रेटर वन इज, ये क्रेडिट है और ये हो जाएगा डेबिट। ठीक है जी, एंट्री कर दोगे तुम इसकी क्या, जब आप एंट्री कर दोगे अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट, इसके बाद इस क्वेश्चन में और क्या पूछा है, एक चीज और पूछी है आपसे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ। 31 मार्च को कैपिटल थी, उससे नेक्स्ट डे वो ओपनिंग कैपिटल बन जाती है। उन्होंने पूछा है कि अकाउंट बना के दिखाओ क्या चेंजेस आएंगे, तो चेंजेस देख लेते हैं क्या आएंगे। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। सबसे पहले आप लिखो बाय बैलेंस बीडी, जितनी कैपिटल उनकी थी स्टार्टिंग में, जो एट द एंड ऑफ द ईयर वो थी आपके पास, ये रही 30, 25 और 20।
ये जो कैपिटल है ना आपके पास, इन्होंने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूले, बट एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। उस एडजस्टमेंट एंट्री का कैपिटल अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताना है। क्या इफेक्ट पड़ा? अनिल फर्म ने अनिल के कैपिटल अकाउंट से पैसे लेकर मोहन के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? मोहन का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हुआ है 450 से। मोहन ये रहा, यहाँ लिखो 450 रुपीज क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में हमने लिखा मोहन के कॉलम में 450। क्लियर में दिखाना ये पैसा आया कहाँ से, किसने दिया ये पैसा? अनिल ने। यहाँ लिखो बाय अनिल कैपिटल अकाउंट। अनिल डेबिट है 450 से, अनिल के कॉलम में लिखो डेबिट साइड में 450 के पैसे दिए किसको, वो हम दिखाएंगे यहाँ पे, टू मोहन कैपिटल अकाउंट को पैसे दिए। पता तो चलना चाहिए ना कि अनिल के डेबिट से अगर पैसा कटा है, कहाँ कटा है वो दिखाया हमने कि भाई टू मोहन कैपिटल अकाउंट में। तो इसके बाद इसका टोटल करेंगे 30,450, 25,000 एंड 20,000। इसमें से या ये माइनस करोगे, इधर कुछ भी नहीं है तो वो बनेगा टू बैलेंस सीडी 30,450। इसका भी सेम रहेगा। इस एक की कैपिटल इंक्रीज हुई है, दूसरे की माइनस हुई है। 20 में से 450 माइनस करो, 19,550। बस बैलेंसिंग कर दो। ये था तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस सेम वही था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही भूले हैं, बस इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना था, क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ी हमें। ठीक है जी। तो आई होप सो तुम्हें क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी सिर्फ यही पूछा हुआ है, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है। क्लोजिंग कैपिटल गिवन, अगर आप इसको पढ़ोगे 31 मार्च 2026, ये क्लोजिंग कैपिटल है। ओपनिंग निकालने के लिए वही ड्राइंग ऐड प्रॉफिट माइनस। तो क्वेश्चन करके देखना और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर दिखाना। इसका सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें डिफरेंस ये आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप सो तुम्हें आज का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। लास्ट टॉपिक रह गया, चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर का भोग डल जाएगा। आई होप सो तुम्हें चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। मिलते हैं कल।